Hey guys, welcome to Fearless Fusion. This is Avaigar. In this video, we will discuss about malicious code and its types. We will discuss each and every point related to malicious code. If you not watched the previous videos related to this playlist, must watch them, then come to this video. You will get better understanding. So let's start the video. Malicious code. Malicious code is a computer code designed to cause harm to computer systems, networks and users. So malicious code ऐसा कोड जो कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम को हार्म पहुंचाता है. ये राइट किया जाता है अटैकर के थ्रू, अनयूजुअल पीपल्स के थ्रू, जो कि कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, पासवर्ड अटैक, स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, रूटकिट, zombie, malicious active content. These are the types of malicious code. We will discuss each and every type in detail. Let's start. First is computer virus. So what is computer virus? A computer virus is a malicious code or program designed to corrupt, damage or take control of a computer system without the user's knowledge. So computer virus एक malicious code है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी भी चीज़ को करप्ट करने के लिए, किसी कंप्लीट सिस्टम को करप्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए और उस सिस्टम पर कंट्रोल लेने के लिए. तो ये जो पर्टिकुलर वायरस डिज़ाइन किया जाता है, ये उसका कंट्रोल लेने के लिए होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है. सो ये सारे यूज़ के लिए अटैकर इसको यूज़ करते हैं और ये यूज़र्स की नॉलेज के बिना होता है ये सारा. ठीक है. इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वन यूजर्स एक्सचेंज फाइल्स और शेयर नेटवर्क. ठीक है. तो भाई ये स्प्रेड भी हो सकता है. अब एक कंप्लीट नेटवर्क में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कंप्यूटर तो होगा नहीं, उससे कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स होंगे, दूसरे जगह कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे उससे कनेक्टेड. तो जहाँ जहाँ पर वो कंप्यूटर्स का नेटवर्क एक क्रिएटेड होगा, वहाँ पे ये वायरस जाके अफेक्ट करेगा. ठीक. तो वायरस कहाँ कहाँ से अपने डिवाइस में आ सकता है? तो भाई ये ईमेल्स के थ्रू आ सकता है. डाउनलोड, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ अटैच होके आ सकता है. जो USB वगैरह आपको कहीं पे पड़ी मिल गई और आपने उसको अटैच कर लिया, या आपकी USB किसी ने चेंज कर दी. सो इन सब रीज़न के कारण आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है. सो एग्जांपल अगर देखें तो कॉमन वायरस नोन एज मलेशिया अ मैक्रो वायरस दैट स्प्रेड विया ईमेल. ये ईमेल के थ्रू फैलती है विद एन अटैच वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स. उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल अटैच होती है. दिस वायरस अफेक्टेड द मेल सर्वर एंड कॉज इट टू सेंड ईमेल्स टू एवरीवन इन द यूजर्स एड्रेस बुक. तो ये वायरस वहाँ तक तो जाएगा ही, बल्कि उसके ईमेल बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो वहाँ तक भी स्प्रेड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर वॉर्म. अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट replicates itself in order to spread to other computers. ठीक है. ये भी एक malicious सॉफ्टवेयर है जो रेप्लिकेट्स करता है, मतलब खुद की कॉपीज़ बनाता जाता है, खुद की डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के पूरे सिस्टम को भर देता है. ठीक है. तो ये पूरे कंप्लीट सिस्टम को हैंग कर सकता है, पूरे कंप्लीट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी फाइल्स, पूरा डेटाबेस को ये करप्ट कर सकता है. जैसे कि एग्जांपल देखें तो स्टक्सनेट. This bomb discovered in 2010 is believed to be the work of a nation state. It was designed to target computers running the Windows operating system as well as Simon program and logical control. तो उस टाइम पे डिज़ाइन किया गया था जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनको ये टारगेट करता था. तो ये वायरस बहुत सारे वे से आ सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया, ईमेल्स के थ्रू आप कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ अटैच होकर आ गया, या आपको लग रहा है कहीं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं बट उसकी सोर्स अलग है, तो हो सकता है कि उसके साथ अटैच होकर आ सकता है. USBs के थ्रू आ जाता है, डेटा शेयरिंग के थ्रू आ जाता है. मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स. नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स. अ ट्रोजन हॉर्स is a type of malicious software that disguises itself as a legitimate file or program but which performs unintended or malicious actions when executed. तो ये ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का वायरस है जो कि एक लेजिटिमेट सोर्स की तरह रिएक्ट करता है. मतलब आप जब इसको देखेंगे या आपके सिस्टम में आने के पहले ये आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक ट्रस्टेड सोर्स है, उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद ये अनयूज्ड थिंग्स परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं वो एक्चुअल में लेजिटिमेट ना हो, ट्रस्टवर्थी ना हो, उसके अंदर कुछ ये मलिशियस कोड हो. तो आप उसको जब रन कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, तब वहाँ पे वो इंजेक्ट होके और अपना मलिशियस कोड रन करे. ठीक है. So this is Trojan horse. For example, a malicious program might disguised as a game, but when downloaded and installed, it could give an attacker access to the user's computer or network. ठीक है. तो malicious program might be disguised as a game,
गेम की तरह ये हो सकता है, आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल गेम ही तो है, और जब आप उनको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वो आपके डिटेल्स को एक्सेस करेगा, आपके फ़ोन पे कंट्रोल लाना चाहेगा, आपके डिवाइस पे कंट्रोल लाना चाहेगा, और मे बी कुछ मलिशियस कोड के कारण कुछ फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट इज पासवर्ड अटैक। अ पासवर्ड अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक that attempts to gain unauthorized access to a computer system or online account by guessing the user's password। तो ये पासवर्ड अटैक बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। पासवर्ड अटैक मीन्स कि आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेना, यूज़र नेम पासवर्ड को लेना। अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती है आपके किसी बैंक एप्लीकेशन की पासवर्ड और यूज़र नेम हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड हो, तो ये मैनी टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें भी जो पासवर्ड्स होते हैं वो उसमें भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं पासवर्ड को गेन करने की। सो जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक होती है, इट्स अ टाइप ऑफ पासवर्ड अटैक वेयर हैकर्स यूज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टू अटेम्प्ट टू गेस अ पासवर्ड बाय एंटरिंग इन थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। आप सोच सकते हैं कि आपने अगर सिंपल पासवर्ड रख दिया 1 2 3 4 5 6, दैन ये तो उसके फर्स्ट ही कॉम्बिनेशन में ख़त्म हो जाएगा। आप इवन जब ब्रूट फोर्स अप्रोच वहाँ पे वो लगा रहा है, दैट मीन्स कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सबका यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड आ जाता है। बट कुछ लोग होते हैं जो उसका काम बिल्कुल आसानी से रख देते हैं कि उसको इतने सारे पासवर्ड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए 5 पासवर्ड ट्राई करेगा और आपका आ जाएगा। सबसे कॉमन पासवर्ड जो होते हैं, तो कभी भी कॉमन पासवर्ड मत रखें, लाइक abc@123, और आपने नाम डाल दिया, अपना बर्थ डेट डाल दी। सो दीज आर द कॉमन पासवर्ड्स विच इज़ easily crackable. Next is spyware. Spyware is a type of malicious software that is installed on computers without the user's knowledge or permission। तो भाई स्पाईवेयर एक टाइप का साइबर अटैक है और एक टाइप का वायरस है जो कभी भी यूज़र्स को इसकी भनक नहीं होती है। ये आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट हो सकता है, आपका डेटा पूरा कलेक्ट करके, और इसका जो ओनर है मतलब अटैकर है उसको ये सेंड करता रहता है, बट इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी। इट कैन कलेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स, पर्सनल डेटा एंड ट्रैक द यूजर्स एक्टिविटी एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर इंक्लूड कीलॉगर्स, ब्राउजर हाईजैकर्स, ट्रैकिंग कुकीज़ एंड ट्रोजन्स। सो कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो अगर कीलॉगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, दैट मीन्स कि आप जो भी की स्ट्रोक्स टाइप कर रहे हैं तो वो पूरी रिकॉर्ड करता है, पूरी रिकॉर्ड करके अटैकर को सेंड करता है। कई बार हार्डवेयर भी होता है तो कीबोर्ड में प्रेजेंट होता है, जो कि कीबोर्ड कीज़ को रिकॉर्ड करके वो सेंड करता है। सारा डेटा सेंड नहीं करता है, बट जैसे कि आपने देखा कि अब मेरा लॉगिन पासवर्ड वो डाल रहा है, दैट मीन्स कि वो ये सेंसिटिव डेटा को सेंड कर देगा। दिस इज कीलॉगर, ब्राउजर हाईजैकर्स, ट्रैकिंग कुकीज़ and more. Next is adware. Adware is a type of software designed to display advertisements on users' computer, often in the form of pop-up windows or other intrusion online marketing techniques. So adware एक तरीके का साइबर अटैक है, और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो अटैकर होता है वो कुछ एडवर्टाइज चलवाता है आपके डिवाइस पे। हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट में गए हो जो कि सिक्योर नहीं है, और आप उस पर कुछ एड्स को देखकर और क्लिक कर देते हैं गलती से, तो इवन आपका डेटा वहाँ पहुँच सकता है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ जा सकती है। सो आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, पहली चीज़ एड्स वगैरह में। और इसका एक और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अटैकर क्या करता है कि मल्टीपल नंबर्स ऑफ एड्स आपके डिवाइस में शो करता है, जिससे कि आप कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चला पाता है। इवन आप उनको क्रॉस भी नहीं कर सकते, आप क्लोज भी नहीं कर सकते हैं उन एड्स को। तो इस टाइप से एडवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ botnet. A botnet is a network of computers that have been infected with malicious software and can be used by a malicious actor to launch attacks or spread malware across the internet. तो botnets क्या होते हैं? अब जैसे कि मैंने कुछ सिस्टम्स को अटैक किया, मैं अटैकर हूँ, एज्यूम करिए मैंने कुछ सिस्टम को अटैक किया। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब कुछ और अटैक परफॉर्म करूँगा तो मैंने जिन सिस्टम को अटैक किया था वो सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। मैं एज अ बॉटनेट उनको यूज़ करके और उनसे नंबर ऑफ अटैक्स में परफॉर्म कराऊंगा, मतलब मोर पावरफुल अटैक में उनसे परफॉर्म करा सकता हूँ एक साथ। दैट मीन्स कि जो इन्फेक्टेड है मैं उनका भी यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड बॉटनेट। नेक्स्ट इज रूटकिट। अ रूटकिट इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये अनऑथराइज्ड मीन्स कि विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर यू एक्सेस द कंप्यूटर। तो आप एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर को बिना यूज़र की परमिशन के, बिना ऑथर के परमिशन के। So it is called unauthorized access लेना उस कंप्यूटर सिस्टम पर। A rootkit may be installed by a malicious attacker, allowing them to gain access to the system, manipulate it, and then conceal their activity. तो ये रूटकिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि malicious actor इंस्टॉल करता है आपके सॉफ्टवेयर में,
आपके सिस्टम पर, और उसके बाद वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है सिस्टम को, और वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल देखें तो example of rootkit is a type of malicious software called Sub7. Sub7 is a piece of malicious software that is designed to allow a malicious attacker to gain access to a computer system without the authorization of the user. So ये sensitive information को भी लेता है, बहुत सारे अटैक्स को परफॉर्म करता है, और ये जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसको भी हाइड कर देता है यूज़र से। नेक्स्ट इज ज़ॉम्बी। सो जैसा कि हमको नाम इसका दिख रहा है ज़ॉम्बी, इसका जैसा नाम वैसा काम। Zombie is a term used to describe cyber crimes that use a network of hijacked computers known as zombies to launch malicious attacks. जैसा कि मैंने भी बताया कि जो hijacked computers हैं, that means कि जिन पे अटैक ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो उनका यूज़ करके और बहुत सारे malicious attacks को ये परफॉर्म कराता है। Zombie means, अगर सिंपल zombie को देखा जाए तो वो क्या करता है, वो इन्फेक्टेड होता है, वो और लोगों को टच करता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, वो भी zombie बन जाता है। सो दिस इज़ द zombie अटैक, कि मैंने पहले कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को अटैक किया एज अ ज़ॉम्बी, वो भी अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, अब वो कुछ और सिस्टम्स को अटैक करेंगे, वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एंड आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अटैक हो सकता है। द ज़ॉम्बी टर्म इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स दैट हैव बीन कंप्रोमाइज्ड एंड आर बीइंग यूज्ड टू कैरी आउट malicious एक्टिविटीज़ विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर ओनर्स। एग्जांपल ऑफ ज़ॉम्बी अटैक इंक्लूड सेंडिंग आउट स्पैम ईमेल्स। दीज ऑल आर ज़ॉम्बी अटैक, बिकॉज स्पैम ईमेल सब आती हैं तो एक सोर्स से नहीं आती हैं, मे बी कई सारे सोर्सेज से आ सकते हैं। लॉन्चिंग DOS अटैक, सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे आता है। आपको किसी सर्वर को गिराना तो DOS अटैक का यूज़ कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्वर अटैक, एक टाइम पर मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर दो, सर्वर अपने आप डाउन। ठीक है। नेक्स्ट इज malicious एक्टिव कंटेंट। इट रेफर्स टू malicious कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर ही malicious कोड प्रेजेंट होता है। This code is typically downloaded onto a web browser and launched without the authorization on an unknown user's local system. तो भाई ये यूज़र को पता नहीं होता है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। इसको डाउनलोड कर लिया तो Various scripting languages such as JavaScript has been known to be the most vulnerable to malicious active content attacks. So JavaScript में mainly mostly present होते हैं देखा जाए तो malicious active contents. So this is all about malicious code and its type. If you gain something from this video and if you like my video, please subscribe the channel, like the video and share with your friends, because these information can help them to prevent from many attacks. Thank you. Have a nice day.